जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी करते ही बड़ा दांव खेला है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे और बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने हमेशा की तरह घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर विपक्षी पार्टियों की भी नजर थी। सबसे बड़ा सवाल था कि आर्टिकल 370 को लेकर बीजेपी का क्या रुख होता है। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी करते ही साफ कह दिया है कि अब आर्टिकल 370 कभी नहीं लौट सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि आजादी के समय से ही हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का भूभाग महत्वपूर्ण रहा है। हमने इसे जोड़े रखने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुकी है, ये कभी लौटकर नहीं आ सकती, क्योंकि यही वो विचारधारा थी जो युवाओं के हाथ में पत्थर थमाती थी। अमित शाह ने कहा कि 1947 से ही जम्मू कश्मीर हमारे दिल का बहुत करीब हिस्सा रहा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त रहे, वे अलगाववाद के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आर्टिकल 370 की छाया में अलगाववाद पनपा, एक के बाद एक सरकारें अलगाववादियों के आगे झुकती रहीं। इसी के साथ अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास का दावा किया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर अब विकास और प्रगति की ओर अग्रसर है। महिलाओं, युवाओं, रोजगार पर बीजेपी का स्पेशल फोकस दिखाई दे रहा है। उन्होंने वादा किया कि मां सम्मान योजना के तहत सभी घरों की सबसे वरिष्ठ महिलाओं को 18,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। इसी के साथ उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में 2 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का भी वादा किया। साथ ही 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया। सुनिए अमित शाह ने और किन किन योजनाओं का वादा किया। हमने तय किया है कि महिलाओं के उत्कर्ष के लिए कई सारे निर्णय करेंगे। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 LPG सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष DBT के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू और कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक ट्रैवल कॉस्ट को हम रीएम्बर्स करेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को जो छात्र छात्राएं हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा पीर पंजाल की और दोनों और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाला है, उनको हम टैबलेट और लैपटॉप प्रदान करेंगे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड का हम स्थापना करेंगे। पीर पंजाल की जम्मू की ओर सारी संभावना है टूरिज्म को डेवलप करने की, मगर जो स्टेप मदर एटीट्यूड के तहत NC के नेतृत्व में घाटी की पीर पंजाल की इस ओर कोई टूरिज्म विकास का काम नहीं हुआ। हमने तय किया है जिला राजौरी में ठंडा मंडी के आसपास एक आकर्षक पर्यटन शहर नया बनाएंगे, जो पहलगांव से भी ज्यादा आधुनिक होगा और वो पहलगांव का भी पूरक होगा। टूरिस्ट यहां पर 5 दिन रहेगा तो 3 दिन पहलगांव भी जाकर रहेगा। और वो जो वहां जो 7 बड़ी झीलें हैं, वो 7 झील और झरने को जोड़कर एक बड़ा पर्यटन स्थल हम बनाने का काम करें। वाटर स्टोर को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर शहर की डल झील और डल झील के विकास से उसको विश्व स्तरीय एक
लेक पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। श्रीनगर के टैटू ग्राउंड में एक बहुत बड़ा एम्यूजमेंट पार्क बनाकर जिसमें बच्चा अगर एक बार घुस गया तो 3 दिन तक वापिस न आए, ऐसा आकर्षक स्थान हम टैटू ग्राउंड के अंदर बनाएंगे। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि अब तक जम्मू कश्मीर में 59 नए कॉलेज खोले जा चुके हैं, जिनमें से 30 कश्मीर में और 29 जम्मू में हैं। जम्मू कश्मीर में 2 एम्स, IIT, IIM, निफ्ट, यूनानी अस्पताल खोले गए हैं। उन्होंने कहा, पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए देश के बाकी हिस्सों में जाना पड़ता था, लेकिन अब देश के बाकी हिस्सों के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को हम गुज्जरों, बकरवालों और पहाड़ियों का आरक्षण नहीं छीनने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है, अब कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही। उन्होंने कहा, हमने कश्मीर घाटी में आतंकियों के पूरे तंत्र को ध्वस्त कर दिया है। अब इस घोषणा पत्र पर विपक्षी दल किस तरह से रिएक्शन देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।